डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा इवेल्युएशन ऑफ सम इंटीग्रल। क्लियर है। यहाँ पर कुछ ऐसे इंटीग्रल मैं सोल्व करूंगा जो आपके प्रॉपर मेथड से सोल्व नहीं होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो प्रॉपर मेथड से सोल्व हो जाएंगे। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है कि हम इससे इंटीग्रल भी सोल्व कर सकते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के इंटीग्रल। कैसे? इवेल्युएशन ऑफ द इंटीग्रल ऑफ द टाइप, लिमिट होनी चाहिए 0 से इन्फिनिटी और फंक्शन है हमारा फाई टी। कोई भी टी का फंक्शन हम ले सकते हैं, एक्स का फंक्शन भी ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या इसका वर्किंग रूल रहने वाला है? मान लीजिए जिस इंटीग्रल को आपको सोल्व करना है वो इंटीग्रल मेरे पास ये है 0 टू इन्फिनिटी फाई टी डी टी। अब आप करेंगे क्या? सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपको फंक्शन दिया गया है, फंक्शन क्या है यहाँ पर? फंक्शन है फाई टी। तो आप इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिख दीजिए। राइट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी बाय डेफिनेशन। जो डेफिनेशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, उससे इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिख दीजिए, यानी बस फार्मूला लिख दीजिए। यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फाई टी इज, ये आ गया मेरे पास 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी, और कितना आ गया फाई टी डी टी। क्लियर है? यही बनेगा, और इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन को 1। इसके बाद क्या करेंगे? नंबर 2, राइट या यूज फार्मूले। जो आपने अभी फार्मूले ड्राइव किए ना, चाहे वो डायरेक्ट फार्मूले या फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है या मल्टीप्लिकेशन बाय टी या डिवीजन बाय टी, जिसकी भी जरूरत आपको पड़े, यूज फार्मूले टू ऑब्टेन एलटी ऑफ एफ टी, सॉरी फाई टी। तो आपने क्या किया? लाप्लास ट्रांसफॉर्म फार्मूले लगाते गए, एक स्टेप, 2 स्टेप, जितने भी स्टेप आपने अप्लाई किए ये लगाते जाओ फार्मूले। हो सकता है एक से ज्यादा स्टेप में निकले, और मान लीजिए इसका आंसर आपके पास आ गया कोई फंक्शन, मान लीजिए एफ एस आ गया। क्या आ गया? एफ एस आंसर आ गया, इसका एस में आ जाएगा आंसर। इसको नाम दे दीजिए आप 2। अब अगर आपने लेफ्ट में भी ये क्या लिखा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाई टी, डेफिनेशन लगा के सिर्फ छोड़ दिया है, इंटीग्रल को सोल्व नहीं किया है, और यहां आपने फार्मूले लगा लगाकर इसको सोल्व कर दिया है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ फ्रॉम 1 एंड 2, थर्ड स्टेप, जो इक्वेशन आपकी 1 और 2 है वो ये कहती है अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब ये इंटीग्रल किसके इक्वल होना चाहिए? दिस इंटीग्रल मस्ट बी इक्वल टू जो भी आंसर आपका आया था सेकंड स्टेप में, फार्मूले लगा लगाकर जो अपना आंसर निकाला था, कितना हो गया? एफ एस। अब इसके बाद क्या करेंगे? टेकिंग इस पूरे रिजल्ट में एस को आप 0 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? एस को 0 लिखो एक्स को 0। जैसे ही एस को 0 लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा? ये फोर्थ स्टेप है, तो आपको मिलेगा 0 टू इन्फिनिटी, एस को आपने 0 लिखा तो ई की पावर 0 यानी 1 फाई टी डी टी, और राइट हैंड साइड में जो भी फंक्शन था उसमें एस को क्या लिख दोगे आप? 0। तो ये जो आपका आंसर आया आफ्टर पुटिंग एस इक्वल टू 0, यही आपका इस इंटीग्रल का आंसर है, और यही इंटीग्रल तो आपको सोल्व करना था। क्लियर है? तो बड़ा आसान सा मेथड है कि जो भी इंटीग्रल आपको सोल्व करना है उसके फंक्शन को पहचानो, एक बार डेफिनेशन लगा के डायरेक्ट इंटीग्रल में वैल्यू लिख दो, और एक बार फार्मूले का यूज कर करके उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल दो। रिजल्ट को बराबर रखने के बाद सिर्फ एस को क्या रखना आपको? 0। यहाँ पर मैं 2 और 3 प्रॉब्लम लिखने जा रहा हूं और 1 बाय 1 उनको सोल्व करूंगा, तो मेथड आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, एक बार मेथड और देख लीजिए, 2-3 स्टेप में ये मेथड हमारा खत्म है। चलिए क्वेश्चन लिखता हूं मैं। क्वेश्चन है 3 प्रॉब्लम मैं यहां पर लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, तीनों इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इवेलुएट पहला इंटीग्रल, फर्स्ट 0 टू इन्फिनिटी, ध्यान देंगे, कोसाइन ए टी माइनस कोस ऑफ बी टी डिवाइडेड बाय टी, और ये आ गया डी टी। चलिए सेकंड प्रॉब्लम है ई टू दी पावर माइनस टी साइन स्क्वायर टी अपॉन टी, ये मेरे पास है सेकंड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम है टी स्क्वायर, कितने भी क्वेश्चन लिख सकते हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये साइन ट्वाइस टी। ठीक है? चलिए मैं 1 बाय 1 प्रॉब्लम को सोल्व करना शुरू करता हूं। सोल्यूशन ऑफ 1 फर्स्ट। क्लियर है? तो जो इंटीग्रल आपको दिया गया उसका नाम आप रख दीजिए 0 टू इन्फिनिटी कोस ए टी माइनस कोस बी टी बाई टी, और ये आ गया डी टी। बात क्लियर है? मैंने कह दिया लेट फाई टी इज, ये फंक्शन क्या है जिसका आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखना है, उस फंक्शन को नाम दे दीजिए कोस ए टी माइनस कोस बी टी बाई टी। क्लियर है? इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको निकालना है। चलिए 1 बाय 1 निकालिए। तो पहले लगाता हूं मैं डेफिनेशन। पहले क्या लगाऊंगा? डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या कहेगी आपकी?
तो डेफिनेशन में अब जरूरी नहीं है आप इसको फाई माने, डायरेक्ट इस फंक्शन को भी लेके चल सकते हैं। चलिए मैं डायरेक्ट फंक्शन ही लेके चलता हूं। तो यहां पर मैंने लिखा वी हैव, ये जो फंक्शन है मेरे पास, ये इस फंक्शन का आप निकाल दीजिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एक बार यूजिंग डेफिनेशन और एक बार डायरेक्ट। तो ध्यान देंगे वी हैव लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। अगर कोई फंक्शन आपके पास फाई था तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी, और ये होगा फाई टी डी टी। जो मैं लिख रहा हूं उस पर जरा ध्यान देंगे। इसका मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस ए टी माइनस कोस बी टी बाई टी कितना हो जाएगा, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी इंटू कितना होगा, ये कोस ए टी माइनस कोस बी टी और डिवाइडेड बाय टी, यही तो फंक्शन है, और ये आ गया डी टी। बच्चों इसको नाम दे दो इक्वेशन को 1, क्या नाम दे दोगे इसको 1। ये यूजिंग डेफिनेशन, ये मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिख दिया जैसा कि मैंने वर्किंग रूल में बताया है। अब इसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप फार्मूले यूज कर कर निकालोगे। तो क्या होगा, सेकंड स्टेप वी हैव लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका, कोस ए टी माइनस कोस बी टी, टी से डिवाइड अभी मत करो, तो कितना हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये हो जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये आ गया एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जैसा कि मैंने आपको वर्किंग रूल में बताया था डिवीजन बाय टी, जिसका भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पता चल जाए, मान लीजिए वो फंक्शन मेरे लिए एफ है, एग्जाम में आपको इस तरह नहीं लिखना है, ये समझाने के लिए है, और ये फंक्शन मेरे पास क्या है, ये फंक्शन है मेरे पास एफ एस, क्लियर है। तो इतने का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पता चल गया। अब आपने क्या किया, इस फंक्शन को डिवाइड कर दिया किससे, टी से। अब जैसे ही आप इस फंक्शन को टी से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, जैसे टी से डिवाइड करेंगे तो क्या होने वाला है, देखिए अगर आप ये मेथड ठीक से समझना चाहते हैं तो प्रीवियस लेक्चर जो है वो देख लीजिए, कमेंट बॉक्स में उनके लिंक में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, राइट हैंड साइड में तुरंत कुछ चेंज होना शुरू होगा। इस एफ एस को थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं, या ये फंक्शन क्या था हमारा, ये था एफ एस। तो क्या होगा यहाँ पर राइट हैंड साइड में चेंज होना शुरू होगा, और क्या चेंज होगा, जो भी फंक्शन राइट में लिखा हुआ है उसका इंटीग्रल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कितना आ गया ये डी एस। तो राइट हैंड साइड का इंटीग्रल हो जाएगा। बात समझ गए। चलिए इंटीग्रल में सोल्व कर देता हूं, ध्यान देंगे। तो कितना बनाइए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस ए टी माइनस कोस बी टी बाय टी, बाय टी क्या होगा राइट हैंड साइड में, बोलो। राइट हैंड साइड में होगा मेरे पास इंटीग्रल। अच्छा, इसका जो इंटीग्रल होगा ध्यान देंगे जरा, मान लीजिए आपके पास है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हालांकि बहुत आसान सा इंटीग्रल है लेकिन फिर भी बता देता हूं। तो आपने क्या किया, लेट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको नाम दे दिया आपने टी, टी या चलो यू मान लेता हूं। तो कितना आ गया, ये आ गया 2x dx इक्वल टू डी यू, सब्स्टिट्यूशन लगा दिया आपने। तो कुल मिला के कहानी ये बनी कि x dx कितना आ गया, ये 1/2 du। इतना डिटेल में आपको बताने की जरूरत वैसे है नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं इंटीग्रल। तो ये जो इंटीग्रल था हमारा ये वाला x dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना बना, एक्स स्क्वायर सॉरी x dx की जगह तो आ गया 1/2 du, और अपोन में कितना आ गया u, यानी कुल मिलाकर बना 1/2 ब्रैकेट के बाहर और 1/u du, यानी क्या बना, ये बना मेरे पास, ध्यान देंगे ये रिजल्ट आ गया 1/2 1/u का कितना हो गया log u, और u की वैल्यू क्या आ गई, u की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये रिजल्ट मेरे पास बना। तो आप समझ ही गए होंगे इसका आंसर क्या होगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एस, अंदर ला सकते हैं। तो ये बना मेरे पास 1/2, बाहर लिख दो, दोनों के साथ आएगा लोगरिथम ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लोगरिथम ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वही एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आपने यू मान लिया होगा, तो कितना आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किस तरह से माना, ये मैंने यहां पर मेथड आपको बता दिया है, और लिमिट इसकी आ गई कितनी, एस टू इंफिनिटी। चलिए, मुझे इसकी अब कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, इसको मैं हटा देता हूं यहां से, ठीक है। एक बार इसको देख लेना ध्यान से। अच्छा, अगर आप लिमिट रखोगे तो प्रॉब्लम वही आएगी, क्या आएगी, जैसे ही एस को आप इन्फिनिटी कहोगे तो बनेगा लॉग इन्फिनिटी, और लॉग इन्फिनिटी माइनस लॉग इन्फिनिटी कितना होता है
इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो इनको कंबाइन कर लो और ये मैंने लिख दिया लोगरिथम ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आ गई लिमिट हमारी कितनी, ये एस यहां को लिख दो थोड़ा दूर, ये आ गई लिमिट एस टू, ये करली ये ब्रैकेट में हमने लगा दिया स्मॉल ब्रैकेट और ये इन्फिनिटी। चलिए अभी भी लिमिट रखने में आप असमर्थ हो, क्यों? जैसे आप एस को इन्फिनिटी कहोगे तो क्या बनेगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, अभी हम कंफर्टेबल नहीं है लिमिट रखने पे, और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी क्या, इंडिटरमिनेट फॉर्म, तो क्या करेंगे यहां से आप एस स्क्वायर कॉमन ले लो, तो लोगरिथम ये बना मेरे पास क्या बना, ये एस स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बना एस स्क्वायर 1 प्लस ये एस दूर को लिख देता हूं ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, और ये आ गया मेरे पास एस स्क्वायर फिर कॉमन ले लो 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, और ये रिजल्ट आ गया एस टू इन्फिनिटी, और ये हो गया कैंसिल। अब आप लिमिट रख सकते हो, रखो अपर लिमिट 1/2 कितना आएगा, लोगरिथम ऑफ, ध्यान देंगे 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर यानी इन्फिनिटी 1 प्लस 0, और ये भी कितना हो गया अपॉन में 1 प्लस 0। इसके बाद लोअर लिमिट माइनस लोग, ये तो एज इट इज आ जाएगा, कितना आएगा ये आएगा मेरे पास 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, और ये आ गया 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर। क्लियर है, ये हमारे पास आ गई इसकी लोअर लिमिट। बात क्लियर है? चलिए तो लेफ्ट हैंड साइड ये क्या बनी मेरे पास, ये क्वेश्चन तो आपने लिखी रखा, मुझे मतलब सिर्फ किससे, इक्वेशन नंबर 1 से है, तो 1 तो लिखी रहनी चाहिए मेरे पास। क्लियर है? तो क्या चल रहा था ये क्वेश्चन नंबर, मुझे सेकंड की भी जरूरत पड़ेगी, अभी इसको लिखा रहने देता हूं मैं। तो क्या बना है बच्चों, ये आ गया मेरे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये फार्मूले लगा लगा कर आप यहां तक पहुंच गए। अच्छा इवेल्युएशन तो मैं कर ही रहा हूं इंटीग्रल का, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos at माइनस cos bt डिवाइडेड बाय t। चलिए लगाओ फार्मूला, तो ये आ गया 1/2, ये तो आ गया log 1 जो कि 0 बन जाएगा, और यहां पर आप एलसीएम ले लो वापस, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर, यहाँ पर भी एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर, और न्यूमरेटर के एस स्क्वायर से डिनोमिनेटर का एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये रिजल्ट बना मेरे पास एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये फाइनल रिजल्ट आ गया 1/2, ये तो आ गया 0 log 1, तो माइनस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ पा रहे हैं? चलिए इस माइनस को नेक्स्ट लाइन में मैंने शिफ्ट कर दिया पावर में, तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर कितनी हो गई है 1/2, या -1 कर दो, या एक काम करो इस माइनस को आप बाहर शिफ्ट कर दो पहले, और इस पूरे की पावर आप शिफ्ट कर दो, तो कितना हो जाएगा, लोगरिथम ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर -1/2। क्लियर है? माइनस को थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, तो ये हो जाएगा लोगरिथम ऑफ, यानी पलट के लिख दो एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। ये आ गया बच्चों इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और इस इक्वेशन का नाम क्या हो गया 2। अब ध्यान देंगे, ये तो आपने इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखा था, ये वाली इक्वेशन अभी तक लिखी हुई है यूजिंग डेफिनेशन, और आपने इंटीग्रल में आंसर छोड़ दिया। दूसरी बार आपने इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखा यूजिंग फार्मूले, और फार्मूले में डिवीजन बाय टी लगा, और आपने इसको भी सोल्व कर दिया। अब देखो ये भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म इक्वेशन नंबर बता रही है किसका, कोसाइन एटी माइनस कोसाइन बीटी बाई टी, और ये भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका बता रही है, कोस एटी माइनस कोस बीटी डिवाइडेड बाय टी। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 व्हाट वी हैव, तो मैं लिख देता हूं रिजल्ट फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, ये मुझे रिजल्ट मिला 0 टू इन्फिनिटी जो राइट हैंड साइड है e टू द पावर माइनस एस टी, और कितना आ गया कोसाइन ए टी माइनस कोसाइन बी टी, और ये बाय टी, चलिए ब्रैकेट भी लगा देता हूं डी टी, इट मस्ट बी इक्वल टू किसके होना चाहिए, इट मस्ट बी इक्वल टू लोगरिथम ऑफ एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। अब ध्यान देंगे, अब क्वेश्चन तक मैं पहुंचने वाला हूं। मेरे पास क्वेश्चन था फाइंड इवेलुएट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी, उसमें नहीं था cos at माइनस cos bt डिवाइडेड बाय t, तो क्या करेंगे s को 0 लिख दो, टेकिंग s इक्वल टू 0। जैसे ही आप s को 0 लिखेंगे
तो मैं राइट हैंड साइड में लिख रहा हूं इसका आंसर। तो लेफ्ट हैंड साइड में s को 0 लिखो तो क्या बनी e की पावर 0, समझ पा रहे हैं? जैसे आप s को 0 करेंगे तो क्या बनेगा ये e टू दी पावर 0। तो क्या बना ये वी गेट, फाइनल आंसर की तरफ चल रहा हूं, वी गेट 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर 0 बन गया 1, तो ये बना cos at माइनस cos bt डिवाइडेड बाय t dt, और राइट हैंड साइड में s को 0 लिख दो। तो जैसे आप राइट हैंड साइड में s को 0 लिखेंगे तो क्या बना रिजल्ट, ये बना लॉगरिथम ऑफ, ध्यान देंगे s को 0 लिखा तो 0 प्लस बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, और ये a स्क्वायर की पावर 1/2। अब ये 1/2 को थोड़ा सा और ऑपरेट कर दो तो ये आ गया b अपॉन a, यानी इस इंटीग्रल की वैल्यू आ गई log b अपॉन a, जिसको आप अपने जो ऑर्डनरी मेथड है उससे सोल्व नहीं कर पाते। क्लियर है? तो ये इसका एप्लीकेशन भी हो गया एक तरह से लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। चलिए एक और प्रॉब्लम सोल्व करता हूं, प्रॉब्लम नंबर 2। मेथड को ध्यान से समझ लीजिए, वर्किंग रूल पर एक बार और बता देता हूं। सबसे पहले जो फंक्शन दिया गया उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म किससे लिखेंगे, बाय यूजिंग फार्मूला, और उसके बाद आप उसको बाय यूजिंग डेफिनेशन, और नेक्स्ट टाइम यूजिंग फार्मूला, और दोनों राइट हैंड साइड को इक्वल रख के s को 0 लिख दीजिए। अच्छा, कई क्वेश्चन में s को जरूरी नहीं है 0 लिखना पड़े, वो उसमें आप s को 1 2 3 वैल्यू भी दे सकते हैं अपने हिसाब से। वो कैसे देंगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगा। 0 से भी हो जाएगा और कुछ और करके भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे आता हूं। प्रॉब्लम नंबर 2 में जो फंक्शन आपको दिया गया वो क्या दिया गया है, प्रॉब्लम नंबर 2 ध्यान देंगे, इसमें था इवेलुएट सॉल्यूशन ऑफ सेकंड, अभी भी लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर चलो मैं इसको मिटा देता हूं, e टू द पावर माइनस टी साइन स्क्वायर टी बाई टी, ये मेरे पास है। तो इसमें मुझे इवेलुएट करना इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस टी साइन स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय टी। अब आपका काम क्या है, आपका काम है इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बाय डेफिनेशन एंड यूजिंग फार्मूला फाइंड कर लो। तो स्टार्ट करता हूं इसके लिए, वी हैव, पहले मैं फार्मूले से लिखूंगा, वी हैव लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन इज, कितना होता है 0 टू इंफिनिटी, डेफिनेशन तो यही कहती थी फाई टी डी टी, लेकिन यहां पर जो फंक्शन है आपका वो क्या है, वो फंक्शन है e टू द पावर माइनस टी साइन स्क्वायर टी अपॉन टी। ध्यान देंगे इसका एक और मेथड भी बताऊंगा जिसमें मैं e की पावर माइनस टी का यूज नहीं करूंगा, बस थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन मैं पहले जो वर्किंग रूल बताया था उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, और मैंने पूरा फंक्शन उठा लिया जिसका इंटीग्रल करना है। तो कितना होगा ये होगा मेरे पास 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी, और कितना आ गया ये e टू द पावर माइनस टी साइन स्क्वायर टी अपॉन टी, और ये आ गया डी टी। शायद मैंने ये क्वेश्चन डिवीजन बाय टी में किया हुआ है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। चलिए कोई बात नहीं, एक बार और कर देते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, ये तो होगी इक्वेशन नंबर 1। अब आपके लिए चैलेंज ये है कि इसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको लगाना है किससे, बाय यूजिंग फार्मूले। तो कहां से स्टार्ट होगा, वी हैव, सबसे पहले मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका लिखूंगा, साइन स्क्वायर टी का, और डायरेक्ट तो लिख नहीं सकता, तो कितना हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, कितना होगा 1 माइनस कोस ट्वाइस टी डिवाइडेड बाय 2, पहले डबल एंगल में लिख दो, और इस ये आ गया मेरे पास 1/2, और ये आ गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस ट्वाइस टी, कितना आएगा ये आएगा मेरे पास 1/2, ये आ गया 1 अपॉन एस माइनस कितना होगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। बात समझ गए हो गया आप? चलिए, तो ये तो हो गया साइन स्क्वायर टी का। अब मेरे लिए, मुझे तो ये फंक्शन जो है इसमें अभी काफी चेंज करने, तो मेरे लिए इस समय ये एफ टी का काम करेगा, और ये जो फंक्शन है ये वाला, ये काम किसका करने वाला, एफ एस का, जैसा कि मैंने आपको डिवीजन बाय टी में बता रखा है। तो अब आप क्या करेंगे कि अब इसके साथ आप डिवाइड में ले आओ टी, इसको ले आएंगे डिवाइड में टी को। जैसे आप डिवाइड में टी को लाएंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा मेरे पास, तो रिजल्ट मेरे पास बनेगा, ध्यान देंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर टी डिवाइड बाय टी। अब जैसे ही लेफ्ट में टी ने डिवाइड किया तो राइट हैंड साइड में चेंज होने शुरू होंगे, और वो चेंज क्या होंगे, ध्यान देंगे, राइट हैंड साइड का हो जाएगा इंटीग्रल, और इंटीग्रल भी कैसा, एस टू इंफिनिटी, कितना आ गया ये 1/s माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, और कितना आ गया ये ds। बात समझ गए? अब जैसे आप इसका इंटीग्रल करोगे तो कहानी क्या बनेगी, जैसे आप इसका इंटीग्रल करोगे तो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया ये तो इंटीग्रल हो गया log s,
और ये कितना हो गया -1/2 एस स्क्वायर प्लस 4 को आप u मान लोगे तो कितना हो जाएगा ये 2s ds बराबर du, यानी s ds बराबर 1/2 du, तो 1/2 तो पहले आ गया और बना log u का मतलब s स्क्वायर प्लस 4 और ये बना s2 इंफिनिटी। अब लिमिट रखने से पहले जैसे मैं बार बार आपको बता रहा हूं ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, log इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, तो पहले 1/2 को शिफ्ट कर लिया, ये बना s स्क्वायर प्लस 4 की पावर 1/2 और ये कितना हो गया s2 इंफिनिटी और ये बना मेरे पास 1/2 कितना आ गया log s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 की पावर 1/2 और ये बना s2 इंफिनिटी। क्लियर है? चलिए अब इसमें मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा और जस्टिफाई कर लेता हूं। ये आ गया लॉगरिथम ऑफ, इस तरह लिख दूं एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, हालांकि लिखने की कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी, मैंने पूरे की पावर 1/2 कर दी, पूरे रिजल्ट की पावर क्या कर दी 1/2 और ये हो गया s2 इंफिनिटी। कर सकता हूं, तो ये काम मैंने किया। चलिए 1/2 को भी पहले ले आता हूं, इसको भी पहले ले आओ, 1/2 को पहले लाएंगे तो ये बना 1/4 लॉगरिथम ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 और ये लिमिट आपकी आ गई इसकी कितनी s2 इंफिनिटी। समझ पा रहे हैं बात? भाई मैंने क्या किया, यहाँ पर s था ना तो पूरे की पावर 1/2 कर दी, तो इसको s स्क्वायर करना पड़ेगा, 1/2 को पहले ले आया। अभी भी अगर आप लिमिट रखोगे तो क्या बनेगा इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, इसका मतलब ये लिमिट रखने की सही जगह नहीं है। क्लियर है? चलिए अभी तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 लिखा हुआ है, इसकी तो मुझे जरूरत पड़ेगी, इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे साइन स्क्वायर अपॉन टी तक पहुंचाऊं मैं, सिर्फ e की पावर माइनस टी की अभी भी मुझे रिक्वायरमेंट है। तो क्या करेंगे आप, यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर अब मैं लिखने जा रहा हूं इसको फर्दर। हाँ जी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर टी अपॉन टी कितना हो जाएगा, ये आ गया मेरे पास 1/4 एस स्क्वायर कॉमन लो डिनोमिनेटर से, तो ये कॉमन लिया तो क्या बना एस स्क्वायर 1 प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर और कितना बना ये बना s2 इंफिनिटी। बात समझ पा रहे हैं? अब कहानी आपकी किस तरह चलेगी, यही प्रॉब्लम हमारी किस तरह चलने वाली है। अब ध्यान देंगे, एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब आप लिमिट रख सकते हैं इंफिनिटी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ये बना लॉगरिथम ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 0 माइनस लॉगरिथम ऑफ क्या बना ये 1 अपॉन 1 प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर, ये रिजल्ट बना। भाई एस की जगह तो ऐसे लिखना है, तो ये आ गया मेरे पास 1/4 कितना बना ये बना log 1 और ये एलसीएम वापस ले लो, तो ये बना लॉगरिथम ऑफ कितना बना एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। क्लियर है? तो log 1 तो हो गया 0, log 1 इज 0। तो ये कहानी हमारे पास चल रही थी किसकी, साइन स्क्वायर टी अपॉन टी की। तो राइट में फिर लिख देता हूं एक बार, कितना लिखेंगे यहां पर, देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर टी अपॉन टी क्या बना बच्चों, ये रिजल्ट बना मेरे पास 1/4 log 1 तो 0 हो गया, यानी माइनस log एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। क्लियर है? ये कहानी मेरे पास आई। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप बताइए, बात सुन पा रहे हैं? तो ये कहानी मेरे पास यहां तक बनी। अब इसके बाद क्या करने वाला हूं मैं, इसके बाद मैंने वापस इसमें यूज कर लिया कौन, अच्छा माइनस को भी थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूं, ये बना साइन स्क्वायर टी अपॉन टी, ये आ गया माइनस लॉगरिथम ऑफ कितना आ गया एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 की पावर, चलो माइनस भी एडजस्ट कर दो इसके साथ, -1/4 और ये बना लॉगरिथम ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर की पावर 1/4। ये रिजल्ट आ गया। क्लियर है? अब इसके बाद क्या करोगे आप इसमें लगा दो यहां पर नेक्स्ट टर्म में फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। अब मेरे लिए चलो एक बात और बताता हूं, ये मेरे लिए अब एफ टी है और ये मेरे लिए कौन है अब एफ एस, कौन है मेरे लिए एफ एस। अब इसमें मैं लगाने जा रहा हूं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, तो क्या बनेगी ये e टू द पावर माइनस टी इसके साथ आ गया, और जैसे ही इसके साथ e टू द पावर माइनस टी आएगा किसके साथ, साइन स्क्वायर टी बाय टी के साथ, तो राइट हैंड साइड में चेंज होने शुरू होंगे, जहां जहां ऐसे वहां बदल के क्या हो जाएगा, वहां बदल के हो जाएगा s+1। तो क्या बना ये s+1 का होल स्क्वायर प्लस 4 अपॉन s+1 का होल स्क्वायर और ये आगे पावर 1/4। एक बार रिजल्ट आप चेक कर लीजिएगा। क्लियर है? तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2।
अब ध्यान देंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 है मेरे पास और ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो दोनों रिजल्ट क्या होने चाहिए? इक्वल। भाई दोनों रिजल्ट इक्वल होने चाहिए नहीं? तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या रिजल्ट बनेगा? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ये बना 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी। ये स्टेप मैं अवॉइड भी कर सकता था, लेकिन मैं कर नहीं रहा। नेक्स्ट लाइन में बताऊंगा कि किस तरह मैं इसको अवॉइड कर सकता था। ई टू द पावर माइनस टी साइन स्क्वायर टी अपॉन टी, और कितना आ गया ये? डी टी। क्लियर है? इसका आंसर कितना आ गया? इसका आंसर आ गया लॉगरिथम ऑफ एस प्लस 1 की पावर 2 प्लस 4 अपॉन एस प्लस 1 की पावर 2, और कितना आ गया? 1/4। टेकिंग एस को लिख दो यहां पर 0। जैसे आप एस को 0 कहेंगे तो क्या बनेगी लेफ्ट हैंड साइड? ये बन जाएगी 0 टू इन्फिनिटी वी गेट क्या रिजल्ट मिलेगा आपको? 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी। ये टर्म तो आपकी क्या बन गई? 1 ई टू द पावर माइनस टी और साइन स्क्वायर टी अपॉन टी डी टी। एस को बच्चों 0 लिख रहा हूं, तो क्या बना? लॉगरिथम ऑफ एस को 0 लिखा तो क्या बना? 1 प्लस 4, और अपोन में कितना बना? 1, और पूरे की पावर क्या आ गई? 1/4। चाहो तो 1/4 को वापस ही लिख दो, ये आ गया 1/4 लॉगरिथम ऑफ 5। एक बार आप आंसर इसका चेक कर लीजिएगा। क्लियर है? कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। तो कितना बना? 1/4 लॉगरिथम ऑफ 5। तो ये इसका आंसर हो गया। यही तो इंटीग्रल आपको चाहिए था भाई, ये वाले इंटीग्रल। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू आ गई 1/4 log 5। अब कहानी बताता हूं, थोड़ा सा चेंज भी कर सकता था। मान लीजिए आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी थी। अगर किसी इंटीग्रल में ई का फंक्शन मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो आप इसके बिना जो फंक्शन है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखो। कैसे? वी हैव फाइव टी दिस, तो मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म सिर्फ इतने का लिखता और इतने का लाप्लास ट्रांसफॉर्म में लिखता, तो आंसर यही आता। ई टू द पावर माइनस एस टी कितना आता है? साइन स्क्वायर टी अपॉन टी डी टी। इसको कह देता 1। अब इसके बाद इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म किससे निकालता मैं? इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूजिंग फार्मूला में निकालता। तो ये फार्मूला निकालता तो यहां तक, ये करते करते मैं यहां तक पहुंच जाता, और यही क्या बन जाती मेरी इक्वेशन नंबर 2। मैंने ई को भूल गया, मैंने ई को यूज ही नहीं किया। क्लियर है? तो ये बन जाती इक्वेशन नंबर 2। तो मैंने क्या करा? बिना ई के फंक्शन के, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, मैंने जो फंक्शन बचा उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म 2 बार निकाल दिया, एक बार यूजिंग डेफिनेशन और एक बार यूजिंग फार्मूला। अब इन दोनों के हिसाब से रिजल्ट क्या होने चाहिए? इक्वल। भाई रिजल्ट क्या होने चाहिए? ये इक्वल होने चाहिए। तो यूजिंग, सॉरी, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बन जाएगा? ये 1 एंड 2 ये रिजल्ट आ गया मेरे पास 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी, और कितना आ गया? साइन स्क्वायर टी अपॉन टी डी टी। कितना आ गया? ये आ गया लॉगरिथम ऑफ, चलो थोड़ा चेंज कर देता हूं, ये माइनस को एडजस्ट कर लो, एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर, और पूरे की पावर कितनी आ गई? 1/4। अब इसमें क्या करोगे? टेकिंग एस को 0 मत लिखो, क्वेश्चन आपको लाना है ना, तो ये खत्म मत करो ई का फंक्शन। एस को यहां पे ले लो आप 1। एस को क्या ले लोगे? 1। जैसे आप एस को 1 लोगे तो क्वेश्चन आपका वापस आ गया 0 टू इन्फिनिटी ई टू, अब ये 1 नहीं बनेगा, क्या बनेगा? ई टू द पावर माइनस टी साइन स्क्वायर टी अपॉन टी डी टी इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ, कितना आ गया? ये 5। भाई एस की जगह 1 रखा ना, चलो लिख देता हूं 1 प्लस 4 अपॉन 1, और ये आ गया मेरे पास 1/4। 1/4 को पहले ही लिख दो, तो ये आ गया मेरे पास 1/4 लॉगरिथम ऑफ 5। वही आंसर आ गया। तो ई का फंक्शन साथ में लेके भी चल सकते हो और नहीं भी, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में तो ई का फंक्शन ही नहीं था, तो आपके पास चॉइस ही नहीं थी। क्लियर है? तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो भी फंक्शन आपको दिया गया, अगर ई भी साथ में है तो उसको भी लेके चलो, और हर बार आप एस को 0 ही लिखो लास्ट में, तो आपका एक ही मेथड बना रहेगा। आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि किस क्वेश्चन में ई को लेना है, किस क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन को नहीं लेना। मैंने 2 क्वेश्चन सोल्व किए, वैसे लिखे 3 थे, तो आप तीसरा क्वेश्चन भी कर लीजिए। जो तीसरे क्वेश्चन का फंक्शन है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, मैं हिंट दे देता हूं उसको, नहीं तो लेक्चर काफी लेंथी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको सोल्व करना था इंटीग्रल, क्या था ये? इंटीग्रल आई इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 4t, और ये साइन ट्वाइस टी डी टी। तो एक बार तो इसका किससे लिख दोगे आप? यूजिंग डेफिनेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब आप इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो पहले निकालो आप साइन ट्वाइस टी का, निकल जाएगा। इसके बाद आप निकालो टी स्क्वायर को, पहले लिख लो टी स्क्वायर साइन ट्वाइस टी, क्या हो जाएगा? -1 का होल स्क्वायर डी ओवर डी एस, जो भी है आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा।
क्लियर है? और डिफरेंशियल कितनी बार होगा? 2 बार। क्लियर है? तो ये दूसरा रिजल्ट आ गया मेरे पास। और अगर आप इस फंक्शन को साथ में नहीं लेके चलते हो तो लास्ट में जाके s की वैल्यू 4 लिख देना, और अगर साथ लेके चलते हो तो इसका मतलब ये हो रहा कि आपको उस सिचुएशन में s को लास्ट में 0 ही लिखना पड़ेगा। तो क्या करोगे, इसमें जो भी आंसर आएगा उसमें s को रिप्लेस करके क्या लिख दोगे? s+4। अब उसके बाद दोनों रिजल्ट को इक्वल रख के जो कहानी आप जानते हो वो आप यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर ये लग गया मल्टीप्लीकेशन बाय टी, और यहाँ पर लिखी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। मुझे लगता है कि अगर आप लेक्चर को ध्यान से देखोगे तो 100% आपको लेक्चर ये समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।